हाय फ्रेंड्स, मैं फार्मल मोहम्मद आपका फिर से वेलकम करता हूं MySQL आई और PHP के ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जो पुराना फंक्शन था MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। सबसे पहले जो ऑल मेथड है MySQL उसके बारे में हम चेक करते हैं। तो उसमें अगर हमें सिंपल एक टेबल बनाना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपल क्रिएट टेबल की क्वेरी यहाँ पे लिख रहा हूँ। याद ये रखना है कि जो फंक्शंस चेंज हुए वो PHP के फंक्शंस चेंज हुए हैं। MySQL आई जो लाइब्रेरी फंक्शंस थी, एक्सटेंशन था, वो चेंज हुआ है, लेकिन जो MySQL की जो सिंटेक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल पे नेम रखेंगे हम MySQL टेस्ट, आईडी फर्स्ट फील्ड, उसकी डेटा टाइप, साइज, नेम सेकंड फील्ड, वेयर के डेटा टाइप और उसकी जो कुछ भी साइज हमें रखनी है वो यार साइज। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हम इफ नॉट लिखेंगे। अगर सक्सेसफुली हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमें एरर मैसेज डिस्प्ले होगा विद द हेल्प ऑफ MySQL अंडरस्कोर एरर फंक्शन। अगर सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है तो हमें यहाँ पे मैसेज मिलेगा क्रिएटेड। ये इतना जो ब्लॉक है पहले हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं ये देख लेते हैं। PHP पे जाके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैसेज है क्रिएटेड, और कंफर्म करने के लिए एक बार यहाँ पे टेस्ट जो टेबल है उसे रिफ्रेश कर देते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मुझे टेबल मिल गया MySQL टेस्ट। स्ट्रक्चर देखिए तो आपको स्ट्रक्चर भी मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे आईडी और यहाँ पे नेम, ये जो पुरानी मेथड थी MySQL की। अब जो POP मेथड है MySQL आई उसके बारे में हम चेक करेंगे। तो ये जो ब्लॉक है पूरा मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमें एट ए टाइम कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। अब ये जो टेबल की जो मेरी क्वेरी थी उसे मैं फिर से कॉपी कर लूंगा इस ब्लॉक को। अब इस बार मैं MySQL आई टेबल बनाऊंगा। अब जो डिफरेंसेस हो गए वो क्या हो गए, यहाँ पे जो मैंने MySQL अंडरस्कोर क्वेरी लिखा है वहां पे हो जाएगा MySQL आई, यहाँ भी हो जाएगा MySQL आई। और जो यहाँ पे मैंने सिंगल आर्ग्यूमेंट पास की थी फंक्शन में, यहाँ पे हमें दो आर्ग्यूमेंट लिखने की होगी। एक तो हमारा जो कनेक्शन वेरिएबल है वो यानी कनेक्शन सर्वर, और जो हमारी सेकंड आर्ग्यूमेंट होगी वो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग होगी। पुराना जो लाइब्रेरी फंक्शन है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी उसमें क्या है, उसमें ऑप्शनल पार्ट था, अगर न लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसमें कंपलसरी हो गया है कि हमें कनेक्शन नेम यहाँ पे कंपलसरी लिखने का ही और लिखने का ही है। एरर मैसेज डिस्प्ले होती है या नहीं ये देखने के लिए अभी के लिए मैं टेबल का स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से आके रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ भी एरर है वो एरर हमें डिस्प्ले हो गई है। अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं रिफ्रेश करूंगा। देखिए यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया क्रिएटेड। कंफर्म कर लेते हैं। एक बार फिर से टेस्ट को रिफ्रेश करते हैं हमने। यहाँ पे देखिए हमें मिल गया MySQL आई टेस्ट। अब जो आखिरी मेथड थी हमारी POP मेथड, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस ब्लॉक को फिर से मैं ब्लॉक को जो कुछ भी है उसे कमेंट कर देता हूँ। फिर से जो कुछ भी हमारा कोड है उसे कॉपी करके यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। MySQL OP टेस्ट टेबल नेम में चेंज कर देता हूँ। अब ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा एक मेथड कॉल करवाएगी क्वेरी की, और उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट हम सेंड करेंगे $s, और यहाँ भी डॉलर सर्वर नेम होगा जो हमारा एक्चुअल कनेक्शन नेम है, उसमें हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कॉल करनी है और यहाँ भी वही होगा। अब जो ये एरर है वो एज अ मेंबर या फिर प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होगा, नहीं कि एक लाइब्रेरी फंक्शन। फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट का स्पेलिंग हम गलत लिखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ या मेथड कॉल होगी क्वेरी की, और उसमें आर्ग्यूमेंट सेंड होगी $s की जो हमें क्रिएट टेबल की यहाँ पे लिखी हुई है, और टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो मैसेज आएगा क्रिएटेड, नहीं तो ये उसमें जो कुछ भी वेरिएबल है मेंबर है उसमें से हमें जो एरर है वो डिस्प्ले यहाँ पे होनी चाहिए। रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया यू हैव एन सिंटैक्स एरर। क्रिएट टेबल का जो स्पेल है वो हम सही कर डालते हैं, CR जो निकाला था वो मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे क्रिएटेड मैसेज मिल गया।
एक बार फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें मिल गया MySQL OOP, MySQL OOP टेस्ट। ये तीनों मेथड मैंने बता दी कि अगर MySQL का कोई भी फंक्शन यहाँ पे MySQL i में एग्जीक्यूट करवाना है, रिप्लेस करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे फंक्शंस जो कुछ भी है MySQL के जो बेसिक फंक्शन है प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।